और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है यूक्रेन से, जहां यूक्रेन में तोड़ा गया है पुतिन का क्रिसमस वाला सीज फायर के अगले मिनट डोनेट्स्क पर यूक्रेन का बड़ा अटैक हुआ है। डॉनबास अटैक पर नजर रखने वाले निगरानी समूह का यह दावा है। डोनेट्स्क के पेट्रोवस्की पर 10 से ज्यादा गोले दागे गए हैं। यूक्रेन ने प्रेसिडेंट पुतिन के क्रिसमस सीज फायर के प्रस्ताव को खारिज करते हुए उस पर ताबड़तोड़ अटैक किया। यूक्रेनी सेना ने डोनेट्स्क के रिहायशी इलाकों पर अटैक कर सीज फायर तोड़ दिया। डोनबास अटैक पर नजर रखने वाले निगरानी समूह ने दावा किया कि कीव ने डोनेट्स्क के पेट्रोवस्की पर 155 मिलीमीटर के 6 शेल्स दागे। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने डोनेट्स्क पीपल्स रिपब्लिक इलाके में 102 गोले दागे। ये अटैक युद्ध विराम लागू होने के अगले मिनट शुरू हुआ। स्ट्राइक के आधे घंटे बाद उसी क्षेत्र में फिर से 4 शेल्स दागे गए। पुतिन ने 6 जनवरी की दोपहर से 7 जनवरी मध्य रात्रि तक सीज फायर रखा था। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूसी सीज ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। फायर को पुतिन की चाल बताया था। यूक्रेन ने डोनेट्स्क पीपल्स रिपब्लिक और लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक पर लगातार बमबारी की। इसमें यूक्रेन ने डीपीआर और एलपीआर के रिहायशी इलाकों और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। JCCC के जारी किए गए आंकड़ों में बताया गया कि फरवरी 2022 में रूसी हमलों की शुरुआत के समय से अब तक डोनेट्स्क पीपल्स रिपब्लिक में 4,405 और लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक में 169 सिविलियन मारे गए। रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं। रूसी तोप ने किरामनिया में कहर बरपाया है। यूक्रेनी सैनिकों को इससे भारी नुकसान पहुंचा है। इस हमले से सेना के ट्रक को भी नुकसान पहुंचा, जिसमें जबरदस्त आग लग गई। रूस यूक्रेन के बीच लुहांस्क में भीषण जंग छिड़ी है। दोनों देश पूरी ताकत से एक दूसरे पर प्रहार कर रहे हैं। लुहांस्क के केमेन्या में रूसी आर्टिलरी के एक्शन का जबरदस्त वीडियो आया है। लुहांस्क के केमेन्या के बाहरी इलाके में रूस ने जमकर गोलीबारी की है। रूसी हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान का दावा किया गया है। रूसी आर्टिलरी के हमले में यूक्रेन का एक पिकअप ट्रक चपेट में आ गया। पुल के ऊपर जलता हुआ ट्रक देखा जा सकता है। जलती गाड़ी से उठते धुएं के बीच जिस गाड़ी से वीडियो बनाया जा रहा था, उसके पुल पर आगे बढ़ते समय एक धमाका हुआ। धमाका होते ही गाड़ी थोड़ी देर रुकी, फिर आगे बढ़ गई। धमाके के बाद पुल पर फैला मलबा देख सकते हैं। रूस यूक्रेन के बीच इस समय पूर्वी यूक्रेन के डोनेट्स्क और लुहांस्क में जंग तेज हो गई है। रूस किसी भी कीमत पर लुहांस्क को हाथ से जाने नहीं देना चाहता। सीज फायर के बाद रूस ने यूक्रेन पर एक बार फिर ताबड़तोड़ अटैक शुरू कर दिया है। रूस ने अप्रैल 2022 में यूक्रेन के केमेन्या पर कब्जा कर लिया था। यूक्रेन ने अब उसे वापस पाने के लिए जोर लगाया है, तो रूस पूरी ताकत से यूक्रेन को रोकने में लगा है। और रूस का नया मोबिलाइजेशन प्लान सामने आया है। रूस फिर 5 लाख लोगों का करेगा मोबिलाइजेशन। स्प्रिंग और समर में युद्ध के लिए होंगी भर्तियां। और यूक्रेन ने किया दावा, मोबिलाइजेशन के लिए युवाओं को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। या यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस फिर से मोबिलाइजेशन करने जा रहा है। खबर है कि 15 जनवरी के बाद इसका औपचारिक ऐलान हो जाएगा और जंग में 5 लाख रंगरूटों को उतारा जाएगा। रूस 5 लाख लोगों का मोबिलाइजेशन कर सकता है। रूस के नए मोबिलाइजेशन प्लान को लेकर यूक्रेन ने दावा किया है। वसंत और गर्मियों में युद्ध के लिए रूस नई भर्तियां करेगा। यूक्रेनी मिलिट्री इंटेलिजेंस के मुताबिक ईस्ट और साउथ में हमले तेज करेगा रूस ने मोबिलाइजेशन पर यूक्रेनी दावों को खारिज किया है। हालांकि रूस ने जिस ढंग से तैयारी की, उससे साफ है कि सर्दियों की छुट्टी के बाद जवानों की भर्ती भी शुरू होगी और यूक्रेन पर जोरदार पलटवार भी होगा। 5 लाख सैनिकों के मोबिलाइजेशन का ये भी मतलब निकाला जा रहा है कि यूक्रेन में रूस की हालत अब पतली हो चुकी है। इससे पहले 3 लाख लोगों की सैन्य लामबंदी करने के बाद भी पुतिन जंग में कुछ खास फर्क नहीं डाल पाए हैं और जंग में उनके जवान पिछड़ रहे हैं। नए साल में पुतिन की ये नई तैयारी विध्वंसक हो सकती है, क्योंकि पुतिन जंग खत्म करने के मूड में नहीं है और यूक्रेन का साथ दे रहे देश भी कुछ इसी तरह का इरादा जाहिर कर चुके हैं। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।